तो स्वीटी जी। लकी जी, आप अपना फोन फ्री नहीं रख सकते हैं? अरे मैंने कितना फोन किया आपको? तो जी मतलब? मम्मी जी आज ही आ रही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं? पहुंच गई हूँ मैं। मम्मी जी ओ जी बेबे आ गई। ओ मैं आ रहा हूँ जी। तू नहीं चाहती थी मैं आऊं? पैरी पौना मम्मी जी। जीती रहे। आप कैसे आ गई? मेरा मतलब है कि बस अड्डे पर तो आप नहीं थी, फिर वहां से यहाँ अकेले कैसे आ गई? रब दी मर्जी। पुत्र बाहर ना सामान पड़ा है, जा जाके ले आ। हाँ? जा पुत्र। सामान? हाँ। ये थैला संभाल के पुत्र, अंदर का सामान टूट ना जाए। इसमें कोई कांच का सामान है? हाथ का सामान है, यानी कि अपने हाथ से बनाया हुआ, दिल से बनाया हुआ। मठियां हैं पुत्र, कांच से भी हल्की। अपने पोते और अपने पुत्र के लिए कैसे संभाल के लाई हूं ये मैं ही जानती हूँ। सारे रास्ते दिल से लगा के बैठी रही हूं मैं। कभी कभी रास्ते में तो ये नौबत आ गई थी कि बस मठियां दम तोड़ ही देंगी, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन मम्मी जी आप बस अड्डे से यहाँ कैसे पहुंची? एक भला मानुस मिल गया था, कहने लगा माता जी आप घबराइए मत, आपने जहां जाना है मैं वहां पहुंचा दूंगा। एक एक सामान उठा उठा के रखा है उसने। बस अड्डे पे खड़े खड़े मुझे तो ऐसे लगने लगा था कि अब मैं अपने पोते को और अपने बेटे को कभी देख ही नहीं पाऊंगी। कोई लेने जो नहीं आया ना मुझे। मम्मी जी मैं पहुंच जाती टाइम पे, लेकिन ट्रैफिक में। जानती हूँ पुत्र जी, सब ऊपर नीचे हो जाता है मेहमान के आ जाने से। और फिर बड़े शहरों में ट्रैफिक भी तो इतना होता है। पर मेरी किस्मत में लिखा था कि अपने पोते की शक्ल और अपने बेटे को आखिरी बार देखना। लेकिन मम्मी जी। ओ बेबे मेरा पुत्र पैरी पौना। जिंदा रहे। बैठो 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 बैठो। और जी रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ठीक ठाक पहुंच गई? हाँ पुत्र, रब का बुलावा भी आ जाता ना तो मैं ना जाती तुझसे मिले बिना। ओए मेरा रॉकी कहाँ है? दादी व्हाट्सअप। ओए चश्मे बंदो, आजा आजा मेरे सीने से लग जा, कलेजे से ठंड मार दे मेरा पुत्र। आजा मेरे लाल, आजा आजा इत्थे बैठ मेरे पास। अरे पेरी पौना तो क्या नहीं, पेरी पौना। जीता रहा पुत्र, जीता रहा। और रॉकी वो जानता है तेरी दादी ना बस अड्डे से अकेले पहुंच गई घर। हाँ पुत्र, अगर आप नहीं चाहते थे तो पहले कह देते, मैं ना आती। वो कैसी बात कर रहे हो बेबे, मैं तो आ रहा था भाई आपको लेने, लेकिन वो रास्ते में वो एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, इसलिए देरी हो गई। लेकिन मैं फिर स्वीटी जी को फोन किया था, ये भी पता नहीं क्यों टाइम से नहीं पहुंच पाई। अब रहने दो पुत्र जी, क्यों एक दूसरे पे बात डाल रहे हो? मैं ना जल्दी वापस चली जाऊंगी। ओ बेबे आप ऐसा बोलोगे ना तो मैं अपना सर फोड़ लूंगा। स्वीटी जी आप क्यों नहीं पहुंची भाई टाइम से? आपको स्कूल जाना जरूरी था। और पिंकी अपने बेटे का प्रोजेक्ट खुद नहीं ले सकती थी? आप जानती थी बेबे आ रही है। देखिए लकी जी, आप खाम मुझ पर ब्लेम मत डालिए। आपने लास्ट मोमेंट में मुझे बताया ना, तो मैं कैसे पहुंचती? अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं वक्त से पहले पहुंच जाती ना मम्मी जी को लेने के लिए। आप ये क्यों नहीं बताते कि आपकी कोई मीटिंग शीटिंग नहीं थी? आप तो वो डॉक्टर। हाय रब्बा, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना मेरा पुत्र?
कुछ नहीं जी, वो डॉक्टर के पास रॉकी के हाथ से प्लास्टर कटवाने गए थे। हाय रे बाप, क्या हुआ मेरे पुत्र को? अरे कहाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, वो जरा फुटबॉल खेलते हुए ये वाला हाथ तोड़ गया था। हाय रे बाप, ऐसे मनुष्य खेल क्यों खेलने देते हो मेरे लाल को? वो जी वो ये भी कम खोता है क्या? इसके मामा का फोन आया कि बड़े लोगों के साथ फुटबॉल मैच खेलना है और ये हमें बिना बताए चला गया खेलने। कुछ चोट तो लगनी थी। ओए, तो खोता इसे क्यों कह रहा है? खोते तो वो हुए ना जिन्होंने बहला फुसला के मेरे पुत्र को खेल में लगा लिया। नहीं नहीं, और तेरी बहू के भाई को और कोई नहीं मिला था क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। हमें भी नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो हम कभी नहीं जाने देते। ओए, मैं तुझे थोड़ी कुछ कह रही हूँ। अपने परिवार के लिए तो हर कोई करता है। अच्छी घड़ी में बुरी घड़ी में अपने परिवार का साथ तो पहले देना होता है। मेरा क्या है, मैं तो पहुंच ही गई ना किसी तरह। स्वीटी जी, बेबी को चाय नाश्ता तो करवा दिया ना? अरे करवा देगी, तेरे आगे आगे तो आई है, जल्दी किस बात की है? सांस तो ले लेने दे उसे। वो जी मेरा ना प्रेशर बढ़ रहा है, मैं जरा लैट्रिन होके आता हूँ। रॉकी, अपनी दादी को इनका कमरा दिखा दे। हैं? मैं आया। हाँ दादी चले ना मेरे कमरे में चल। पुत्र ये उठा ले, डब्बा भी उठा ले। हाँ। तेरे वास्ते लेके आई हूँ ये सारा कुछ मैंने कहा था कुछ लेके आएंगी। चल चलिए चल चल पुत्र चल। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया है। मैं देख रही हूँ लकी जी, आपने ना शुरुआत कर दी। अब हर बात पर इस घर में मैं ही विलन बनने वाली हूँ। ओहो, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है पिंकी। है तू क्यों बुरा महसूस कर रही है? अरे तू नहीं जानती है, ये मेरी सास को ना धमाकेदार एंट्री ही पसंद है। ये तो भगवान से मन्नत मांगती रहती हैं और पता है भगवान इनके सुनते भी हैं। ये जब भी यहाँ आए ना, आते ही सबके मन में सहानुभूति, दया और बेचारगी वाली फीलिंग पैदा करते। नहीं दीदी, अगर मैं सनी का प्रोजेक्ट लेकर आपको स्कूल में ना भेजती तो आप लेट नहीं होती ना। मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है। आई एम सो सॉरी दीदी। अरे तू पागल है क्या कि तेरी वजह से नहीं हुआ है बाबा? ये तो लक्की जी ऐन मौके पे ना नया प्लान बना लेते हैं और ऐन मौके पे मुझे कह दिया उन्होंने कि चली जा बस अड्डे, तभी तो मुझे देर हो गई। अरे मुझे गुस्सा तो इस बात का आ रहा है कि मम्मी जी के आने के बाद ना लक्की जी ने मम्मी जी के सामने सारा दोष मुझ पे डाल दिया और ऐसा दिखा दिया जैसे सारी गलती मेरी है। अरे तू नहीं जानती पिंकी, ये इनके मम्मी जी के आते ही ना लक्की जी के पर निकल आते हैं और ये ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि हम दोनों के बीच में ठन जाती है। तुझे पता है पिछली 2 बार तो हमारी बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। देखना सब ठीक होगा। कुछ ही दिनों की तो मेहमान है बेबे। हैं? मेरा मतलब है कि कुछ ही दिन के लिए तो आई हैं बेबे। हंसी खुशी निकाल लीजिए ना इतने दिन। आप बस ये सोचिए कि अपने खातिर ना सही, मैं बच्चों के खातिर अपने गुस्से पर काबू रखूंगी, है ना? वैसे तो तू ठीक कह रही है पिंकी, बात तो सही है तेरी। अब चल फोन रख, मैं जा रही हूँ अपनी सास की सेवा करने। ओके बाय। जीत भी तो मुझे डिवोर्स दे सकते हैं अगर उन्हें पता चल गया कि मैं छिपकर नौकरी कर रही हूँ। पर अगर मैं उन्हें समझाऊंगी तो क्या वो समझेंगे कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बच्चों की खातिर ही कर रही हूँ? जान, हाँ हमारी पुरानी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। सोच रहा था एक नई वॉशिंग मशीन ले आते हैं। अब इन छोटे छोटे खर्चों की चिंता भी नहीं है। क्या मैं जीत को बता दूं? नहीं नहीं, पहले कुछ बेच लूं, पैसे कमा लूं, फिर बताऊंगी। तब तक मुझे पूरा भरोसा है अपनी रावी पर कि वो मेरे पीछे घर और बच्चों दोनों को संभाल लेगी। अब इसमें इतना क्या सोच रही हो? नहीं, इस ठंड के मौसम में तुम ठंडे ठंडे पानी से कपड़े धोती हो। इन हाथों की कोमलता को मैं नहीं खोने दूंगा। आफ्टर ऑल मेरी एक ही वाइफ है एंड आई लव हर वेरी मच। तो वॉशिंग मशीन ले आए नहीं?
ओ जी ग्लास में चाय डलवा के लाया हूँ आपके वास्ते। अंग्रेजी कप में पीने का तो मजा ही नहीं आता। सो तो है पुत्र, पर तेरे को तो आदत पड़ गई है ना उनमें पीने की। तेरी देखा देखी मैं भी पी लेती हूँ। दाल मोट। लकी जी, ये नमकीन मम्मी जी के लिए, आपके लिए नहीं। और ये नमकीन बिस्किट भी, ये मम्मी जी के लिए है। आपकी हेल्थ खराब हो जाती, छोड़िए उसको। ओए स्वीटी पुत्र, वो मठियाँ कहाँ हैं जो मैं अपने हाथों से बना के लाई हूँ? कहाँ रख दी है तूने? जा जाके निकाल ला। मेरा पुत्र तरस गया होगा खाने के लिए, है ना? बेबे आपके हाथ के मट्ठी के सामने ना बाकी सब एकदम फीकी पड़ जाती है। और स्वीटी जी बताओ कहाँ रखा है, मैं ही ले आता हूँ। मैं ले आऊंगी। ओ जी सुनो, वो साथ में आम का अचार भी लेना। मट्ठी के साथ आम का अचार का मजा ही और होता है। हाय दादी। मेरा पुत्र आजा, वहां बैठ जा तू। आजा 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 मेरे पास, बैठ यहाँ पे। ओ गिन्नी, तू ठीक है ना? ठीक हो? तेरा हाथ ठीक है ना? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। ये क्या पुत्र, हड्डियां चुभ रही हैं तेरी। क्या खाते हो तुम लोग? इसे देखो कितनी पतली हो गई है, सूख के कांटा हो गई है ये। स्वीटी, तू क्या खिलाती है इनको? तेरी कुड़ी का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। लकी जी, हाँ जी। आप ऑफिस जा रहे हैं? जा भाई जा, तेरी वोटी को ना घर बैठा मर्द अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है मम्मी जी, मैंने इसलिए पूछा कि अगर ये ऑफिस जा रहे हैं तो घर में खाना खा के जाएंगे कि टिफिन लेकर जाएंगे? वो तो ठीक है स्वीटी, पर वो क्या है ना कि आज मेरा पुत्र मेरे पास थोड़ी देर बैठना चाहता है, बस। ओ हाँ जी स्वीटी जी, मैं क्या ऑफिस तो रोज जाते हैं ना, आज थोड़ा वक्त बेबे के साथ बिता दूं। रॉकी और गिनी, जाओ चेंज कर लो, मैं तुम्हारी दादी के हाथों की बनी मठियाँ लेकर आती हूँ। वैसे दादी, आप सिर्फ मठियाँ ही लाए और कुछ नहीं लाए? अरे मेरा पुत्र, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बहुत कुछ लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, कल मैं थोड़ा थक गई थी, बस अड्डे पे खड़े खड़े ना, मुझे कुछ लेने नहीं आया ना, इसलिए। चल ना, मेरे बक्से में सब कुछ है। चल चल चल, आजा पुत्र, तू भी आजा। हाँ जी आया। ओ चल भाई गिन्नी। रवि दीदी, मुझे ना ऐसा लगता है कि मम्मी को कहीं नौकरी मिल गई है। मतलब? और नहीं तो क्या, पापा जाते हैं, फिर उसके बाद मम्मी भी चली जाती है। वेरी गुड। आज तो खन्ना आंटी ने बुलाया है, उनके घर पे किटी पार्टी है। किटी पार्टी? अब तू ज्यादा सोच मत, हाथ मुंह धो ले, मैं खाना परोसती हूँ, जा चेंज कर। ओके। सनी, सनी क्या हुआ? क्या हुआ बाबू? रो क्यों रहे आप? क्या हो गया? बताओ ना प्लीज। क्या हुआ मेरे लड्डू? रो क्यों रहा है? बताओ। मुझे मम्मी चाहिए। मम्मा? बाबू, मम्मा थोड़ी देर में आ रही है। नहीं, मुझे मम्मा अभी चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। सनी, मम्मा किटी पार्टी में गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। चलो जल्दी से मुंह हाथ धो और खाना खा लो प्लीज। किटी पार्टी में मम्मा मुझे हमेशा लेके जाती है, लेकिन इस बार क्या हुआ? सनी, इस बार इसलिए नहीं लेके गई क्योंकि आप स्कूल में थे, और नेक्स्ट टाइम चले जाना, क्या फर्क पड़ता है? अब सनी हाथ मुंह धोएगा, क्लीन होके डाइनिंग टेबल पे आएगा और मस्त खाना खाएगा। ओके? और सनी चाहे तो राशि दीदी और सनी वाटर फाइटिंग करेंगे, ऐसे पानी डालेंगे। राशि, बस इसको अब फालतू के गेम्स खिलाने की जरूरत नहीं। और मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है। मुझे मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए। दीदी, हाँ, इसकी मम्मा से बात करा दो, नहीं तो दिन भर रोता रहेगा, तंग करेगा। अरे नहीं, ना। फोन नहीं उठा रही मम्मा, किटी पार्टी में है ना। अब
सनी देख, रो मत और मुंह हाथ धो के खाना खा ले। जब मम्मा घर वापस आएंगे ना तो हम उनको पनिशमेंट के तौर पे आपके लिए आइसक्रीम लाने के लिए बोलेंगे। मतलब सिर्फ सनी खाएगा, दीदियां नहीं खाएंगी। सोचो, इतनी बड़ी आइसक्रीम सनी अकेले खाएगा। नहीं, मुझे चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं हॉट चॉकलेट बना सकती हूँ। पिएगा? ओके, चलो फिर रावी दीदी सनी के लिए हॉट चॉकलेट और बनाएगी। राशि के लिए भी। नहीं राशि, मामा खाना बना के गई है, खाना खाओ। शक्लें बनानी मुझे भी आती है। चल जा, मुंह धो और सनी को चेंज करा दे प्लीज। चल चले। नहीं, चल हम ना ऐसे चलेंगे, देख ऐसे। ट्याऊ ट्याऊ ट्याऊ, तू भी चल। ट्याऊ 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 कर, ट्याऊ 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 ट्याऊ। देख, ये तेरे लिए थैंक यू। और ये ना गिन्नी के लिए। दे दे बेटा गिन्नी। बड़ा चंगा है भाई, क्या है? और ये पुत्र तेरी कमीज का कपड़ा। थैंक यू बेबे। और ये मेरी बहू स्वीटी के लिए। माँ ये कभी पहनने नहीं वाली है। ओए स्वीटी, पुत्र मैं जो तेरे लिए कपड़े लेके आती हूँ तुझे अच्छे नहीं लगते? वो नहीं जी, कौन कहता है, बहुत पसंद है ना जी। वो क्या है ना पुत्र जी, मैंने कभी बहू को पहने हुए देखा नहीं ना। ओ स्वीटी जी, कल ना पिछली बार जो बेबे लाई थी ना आपके लिए वो ड्रेस, वो पहनना। वो सूट? हाँ बहू, वो ही पहनना। ओ बेबे, वो पिंड वाले चाचा के क्या हाल है? और ठीक है पुत्र, बीमार शुमार रहते हैं, उम्र हो गई है ना अब उनकी। दीदी मैंने शर्ट पहन ली, अब मुझे हॉट चॉकलेट दो। सनी जाओ पहले शर्ट पहन के आओ। मैंने शर्ट पहनी है, आपको दिख नहीं रही है, ट्रांसपेरेंट है ना। किसने कहा? राशि दीदी ने। राशि, तू क्यों सनी को फालतू की चीजें सिखाती रहती है? सनी जाओ पहले अपनी टी शर्ट पहन के, आपको ठंड लग जाएगी। नहीं, पहले मुझे हॉट चॉकलेट चाहिए, हॉट चॉकलेट चाहिए, हॉट चॉकलेट चाहिए, फिर मुझे ठंड नहीं लगेगी ना। अच्छा ठीक है, पता सनी तू ना बहुत परेशान करता है। अब 2 मिनट रुक जा, बनाने में तो टाइम लगता है ना। पता नहीं मम्मा कैसे झेलती है। चलो, अब सनी का हॉट चॉकलेट मिल्क प्रिपेयर हो गया। ये बट उससे पहले सनी पहले टी शर्ट पहनेगा। चलो। नहीं, पहले आप मुझे हॉट चॉकलेट दो, फिर मैं पहन लूंगा। सनी जिद नहीं करते, दीदी का कहना मानते। चलो 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 चलो, बाबू कपड़े पहनेगा और हॉट चॉकलेट भी पिएगा। और ये हमने बाबू की टी शर्ट ली, सीधी की, लेकिन गले में डालने से पहले बाबू एक सिप लेगा। जल्दी जल्दी जल्दी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.